हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको वार्डरोब डिजाइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। सबसे पहले हम बेसिक्स को समझ लेते हैं, जिसमें हमारा वार्डरोब का स्ट्रक्चर आता है। वार्डरोब की आइडल हाइट तो हम सीलिंग तक रख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जो होती है वो हम 8 फीट तक रखते हैं, क्योंकि जो हमारे प्लाईवुड, एमडीएफ और बोर्ड्स आते हैं वो मार्केट में 8 फीट तक ही अवेलेबल है। अगर आप लॉन्ग शटर्स रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, बट उसमें हमें 2 बोर्ड्स के बीच में जॉइंट अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इन फ्यूचर बेंड होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि जो हम वार्डरोब्स की हाइट है वो 7 फीट तक रखें, और उसके ऊपर का जो एरिया है, जो लिंटल लेवल के ऊपर का हमारा स्पेस आता है, उसको हम ओवरहेड स्टोरेज बना सकते हैं। उसमें हम अपने रेयरली यूज आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम ये ओवरहेड यूनिट नहीं बनाना चाहते हैं तो हम क्या करें, हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें हम अपने शटर्स रखें, लॉन्ग शटर्स रखें, और जो नीचे का हमारा पोर्शन है उसमें हम ड्रॉर्स, शू रैक्स वगैरह दे सकते हैं, जिससे कि हमारा लॉन्ग शटर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और हमारा बेंडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वार्डरोब्स आप चाहे कैसे भी बनाएं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है डोर स्ट्रेटनर्स को लगाना। डोर स्ट्रेटनर्स मस्ट होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे स्ट्रेटनर्स होते हैं वो हमारे शटर्स को इन फ्यूचर बेंडिंग से प्रिवेंट करते हैं। और जो हमें वार्डरोब की विड्थ रखनी चाहिए वो 24 इंचेस विड्थ रखनी चाहिए, क्योंकि 24 इंचेस में हमारा प्रॉपर स्टोरेज आ जाता है, हमारे क्लोथ्स आ जाते हैं, हमारे हैंगर्स आ जाते हैं, उसमें हमारा प्रॉपर फिट हो जाता है। बात करते हैं कि हमें स्लाइडिंग शटर्स देनी चाहिए या फिर ओपनेबल शटर्स देनी चाहिए। ये चीज हमारी टोटली डिपेंड होती है कि हमारे बेड और वार्डरोब के बीच की डिस्टेंस कितनी है। हमारी मिनिमम डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो 2.5 फीट से लेकर के 3 फीट तक होनी चाहिए। और स्लाइडिंग शटर्स हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो 2 फीट होती है बेड और वार्डरोब के बीच में। जो स्लाइडिंग शटर्स होते हैं वो हमारे लेस स्पेशियस होते हैं, क्योंकि इनके जो ट्रैक्स होते हैं और स्लाइडिंग शटर्स की जो थिकनेस होती है वो 24 इंचेस विड्थ में ही कवर हो जाती है, इसलिए हमारी स्पेस भी कम कंज्यूम करते हैं। और इसका हम मेन बेनिफिट की बात करें तो ये सिंपल मॉडर्न लुक प्रोवाइड करते हैं और कम स्पेस में ही ये कवर हो जाते हैं। अगर आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है तो आप स्लाइडिंग शटर्स के साथ ही जाइए। थर्ड, अगर हम मटेरियल की बात करें, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है, अगर हमारी स्पेस मॉइस्चर फ्री है तो हम वहाँ पे 18 mm MR ग्रेड प्लाईवुड यूज कर सकते हैं। अगर हमें इससे अच्छे में जाना है, हमारा वाटरप्रूफ होना चाहिए, प्रोडक्ट हाई क्वालिटी होना चाहिए हमारा मटेरियल, तो उसमें हम 18 mm BWR या फिर HDHMR यूज कर सकते हैं। और अगर हम सबसे बेस्ट मटेरियल की बात करें जो हमें मोस्ट ड्यूरेबल हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो हम BWP मीन्स बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड यूज कर सकते हैं। शटर्स के लिए बेस्ट मटेरियल है हमारा ब्लॉकवुड। और अगर आप इसके ऊपर मॉडर्न फिनिशेस के जा रहे हैं, जैसे कि आप उसके ऊपर पीयू पेंट कराना चाहते हैं या फिर एक्रेलिक लगवा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर 4 mm थिन लेयर ऑफ MDF या फिर HDMR अप्लाई करवाना चाहिए। फोर्थ, अगर हम फिनिशेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है लैमिनेट। लैमिनेट हमारा सबसे पहले तो बजट फ्रेंडली होता है, लो मेंटेनेंस होता है, स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है। और अगर इसके हम टाइप्स के बारे में बात करें तो ये 2 तरह से हमें मिलता है, एक हाई ग्लॉस में लैमिनेट्स आते हैं और हमारा मैट में आता है। लुक वाइज अगर मैं बात करूँ तो वुडन लैमिनेट्स मिल जाएंगे आपको, स्टोन टेक्सचर्ड लैमिनेट्स मिल जाएंगे, कुछ डेकोरेटिव पैटर्न्स में भी लैमिनेट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको फिनिशिंग मटेरियल्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने अपने चैनल पे हमारी प्रीवियस वीडियोस पड़ी हुई हैं लैमिनेट्स की, एक्रेलिक्स की, उस पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पीयू फिनिश। अगर आपको प्रीमियम कस्टम लुक चाहिए तो आप पीयू फिनिश करवा सकते हैं। पीयू फिनिश भी आपका 2 टाइप से आता है, एक आपका मैट में आता है और एक आपका हाई ग्लॉस में आता है। नेक्स्ट है हमारा एक्रेलिक। अगर आपको हाई ग्लॉस लुक पसंद है तो आप एक्रेलिक करवा सकते हैं, क्योंकि इसका जो मिरर पॉलिश लुक होता है वो आपकी जो शाइन होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। लास्ट है आपका ग्लास शटर्स। अगर आपको अपने रूम में एकदम लग्जरी लुक चाहिए तो आप जो शटर्स हैं हमारे वार्डरोब्स के, उसमें आप ग्लास अप्लाई करिए। ग्लास में भी हमारा टिंटेड ग्लास आता है, बैक पेंटेड ग्लास आते हैं, फ्लूटेड शटर्स भी आते हैं, जो कि आपके रूम को, वार्डरोब्स को बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करते हैं। और इसमें ग्लास में हम क्या करते हैं, सेकंड मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो केन आता है उसको हम ग्लास के बीच में सैंडविच करके यूज कर सकते हैं।
हमारा वायर मेश ग्लास आता है, उसमें जो हमारे मेटल के वायर्स होते हैं उनको भी हम दो ग्लास के बीच में सैंडविच करके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी वार्डरोब डिजाइन से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आपको अपने इंटीरियर प्रोजेक्ट्स कराने हो, उससे रिलेटेड कोई वर्क कराना हो, तो आप मेरे चैनल पे जाके बायो में मेल कर सकते हैं।